नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के नेक्स्ट डेट शो होने लगी है केस स्टेटस में। और 20 मार्च को सुनवाई देखिए हो नहीं पाई थी। केस लिस्टेड के लिए कोशिश करना या फिर केस लिस्टेड करवा लेना अलग बात है, बट सुनवाई नहीं हो पाई थी। कल भी हमने आप सभी से कहा था कि अभी अपना मैटर डिसाइड नहीं हुआ है और ना ही आयोग की तरफ से जवाब लगाया गया है। और आज जो हमने सुबह आप सभी को जानकारी दी थी कि अप्रैल की फर्स्ट वीक तक आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण किए करवाए जा सकते हैं, और उसके पहले पहले आने वाले नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अभी इस वीक में 24 तारीख के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट में जो निकाय चुनाव वाला मामला है आरक्षण का, उस पर सुनवाई होनी है। एक बार हम उसको भी देख लेंगे। तो हमने आप सभी से इतना बताया था कि उसके बाद ही यानी 25-26 यानी संडे के बाद फिर आप मानकर चलें कि आपके केस की सुनवाई और अप्रैल की फर्स्ट वीक तक नियुक्ति पत्र वितरण। तो फिलहाल में वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें लग रही हैं कि वही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब तक हो न जाए, जब तक मैटर डिसाइड हो न जाए, फाइनल हो न जाए, जब तक नियुक्ति पत्र वितरण हो न जाए, तब तक कुछ भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए हमें आगे करना क्या है। जैसे अभी नवरात्र का पर्व, पावन पर्व आज से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते हैं, कई दिन तक रहते हैं, और विशेष करके अब जब नवमी हो गई, अष्टमी हो गई, दसवीं हो गई, तो उस समय वो रहते हैं गोरखपुर में। तो उसी समय हमें पूरा प्रयास करके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है। उसके पहले भी अगर कहीं पर किसी जिले में कहीं पर कार्यक्रम हो मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पर अगर उनको ज्ञापन दे पाना संभव हो तो उसके लिए हमें ज़रूर प्रयास करना है। क्योंकि फिर आगे 8 या 10 अप्रैल के बाद फिर निकाय चुनाव, फिर उसकी आचार संहिता लग जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के अप्रैल फर्स्ट वीक तक का समय है। अप्रैल फर्स्ट वीक तक का समय है। इसके बाद भी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि समारोह करेंगे मुख्यमंत्री जी। जब समारोह नहीं हो पाएगा तो नियुक्ति पत्र बांटेंगे नहीं बिना समारोह किए। तो इसलिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही नियुक्ति पत्र वितरण आप सभी का होना अनिवार्य है। अदरवाइज फिर आगे बहुत देरी होगी। और अभी जो ये 28 मार्च की डेट लगी है, यहाँ पर आप देखेंगे 5089, और यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट डेट यहाँ पर ये लाइकली टू बी लिस्टेड है। मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है। 28 मार्च 2023 की यहाँ पर डेट शो हो रही है। और लास्ट जो डेट यहाँ पर 17 फरवरी 2023 की, मतलब 20 मार्च को भले ही बीच में डेट दिखा रहा था, लेकिन उस दिन मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पर देखिए 28 मार्च को जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि माननीय आयोग की तरफ से केस को लिस्टेड करवाते हुए अपना जवाब दाखिल करते हुए सुनवाई करा लें। सुनवाई हो जाएगी, आयोग की तरफ से जवाब लगा दिया जाएगा, तो 100% हम सभी को उम्मीद है कि आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए माननीय न्यायालय से निर्देश भी प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले आप देखेंगे हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में केवल एक दिन सुनवाई हुई थी, और उसी दिन लगभग 1 घंटा के आसपास सुनवाई हुई थी, और उसी दिन मैटर डिसाइड हो गया था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए बस एक बार। और एक चीज़ आप सभी और जानते हैं कि अभी जो मामला सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच में, यानी 2 जजों की बेंच में सुना जाएगा। तो ऐसे में मामला अगर वहाँ से जो कुछ भी आदेश आता है, फिर आप सभी जानते हैं कि फिर उसको आगे आगे फिर उसको कहाँ चैलेंज किया जाएगा, या तो उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करें। तो इसलिए जो कुछ भी आयोग की तरफ से जवाब लगाया जाएगा उसमें बहुत ही सोच समझ करके प्रॉपर उसकी विधिक राय लेकर के कि किस प्रकार से उसमें हम आगे पैरवी कर सकते हैं, किस प्रकार से 277 सीटें जोड़ी गई थी, किस प्रकार से जो याची बने हैं, किस प्रकार से उनके क्या डिमांड है, क्या उनके प्रमाण पत्र आदि को लेकर के किस प्रकार की चीज़ें हो सकती है, समस्त बिंदुओं पर प्रॉपर या पूरी तरह से उस पर विधिक राय लेने के पश्चात, समझने के पश्चात ही माननीय सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। तो भले ही यहाँ पर 1 सप्ताह का समय और इंतजार आप सभी का बढ़ चुका हो, लेकिन जिस दिन भी सुनो उसी दिन मैटर डिसाइड हो जाए, और किसी भी एक बहन का भी नियुक्ति पत्र न रोकना पड़े, सभी बहनों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। और 277 में आप सभी जानते हैं कि इसमें प्रोविजनल और फ्रेश की दोनों की बहनें शामिल हैं। अगर ये सीटें अगर इस पर रोक अगर नहीं हटती है तो कहीं न कहीं फ्रेश और प्रोविजनल दोनों ही बहनों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, दोनों ही प्रभावित होगी। हालाँकि प्रोविजनल में भी आगे डीबी का कार्य बचा हुआ है, लेकिन कम से कम फ्रेश का जो नियुक्ति पत्र वितरण हो सकता है वो अभी रुका पड़ा हुआ है। शेष बहनों को नियुक्ति पत्र बाँटने का मतलब है कि फिर 277 पे आगे सुनवाई करानी होगी, और किसी भी तरह की कोई भी अभी का जो आदेश है प्रभावी होने की स्थिति में पूरी मेरिट लिस्ट प्रभावित होगी। यही वजह है कि शेष बहनों को नियुक्ति पत्र नहीं बाँटे जा पा रहे हैं। यानी कोर्ट से पैरवी कराने और कोर्ट से मैटर डिसाइड कराने के पश्चात ही नियुक्ति पत्र बाँटने की कोशिश है कि कोर्ट से पहले मैटर को फाइनल करवा लिया जाए। तो हम सभी को आयोग पर, सरकारी अधिवक्ता पर, सरकार पर, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखना होगा और अपना प्रयास करते रहना होगा। एक बार आयोग के सचिव सर से हमें ज़रूर मिल लेना है। कुछ बहनों को एक बार आयोग के सचिव सर से जाकर के ज़रूर निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की हर संभव कोशिश करनी है। बाकी 20 को कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी, 20 का कोई कोर्ट ऑर्डर का आप वेट न करें। अब सीधे-सीधे यहाँ पर डेट लगी है 28 मार्च की।
जिस दिन 20 मार्च को सुनवाई हो रही थी, उस दिन कुछ लोगों से हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, तो हमने यही कहा था कि सुनवाई नहीं हो पाई है, जबकि उस दिन 1 घंटे सुनवाई आधे की बातें बताई जा रही थी। फिर उसके बाद हमने कल की डेट में वीडियो बनाया था, तो हमने ये आप सभी से इतना अवश्य कहा था कि अगर केस को लिस्टेड करवाया जाता तो सुनवाई कराने के लिए, लेकिन मैटर डिसाइड नहीं हुआ है। इतनी चीज़ें हमने बोली थी, हमें अच्छे से याद है, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होने लगा था हमें भी, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे नहीं सुनवाई हुई है, जबकि हमारी जानकारी थी कि सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ हमें भी। फिर आज भी हमने सुबह यही कहा था कि एक बार देख लेते हैं, अगर कोर्ट ऑर्डर अगर आता है, कोई सुनवाई अगर हुई होगी तो कोर्ट ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। बाकी मैटर अभी आपका डिसाइड हुआ नहीं है, ना ही आयोग की तरफ से जवाब लगाया गया है। इतनी चीज़ें हमने आपको आज सुबह वाले वीडियो के माध्यम से भी बताई थी। तो आप सभी प्लीज़ भरोसा किया करें, जो कुछ भी जानकारी हम आपको देते हैं अपने स्तर से सही पता करने के पश्चात ही देते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें सब लोग बता रहे हैं वही चीज़ें हम भी बता दें। जो चीज़ें सही हमें पता चलती हैं वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास करते हैं। और हमने एक चीज़ आप सभी को आज सुबह भी बताई है और अभी इस वीडियो में भी हमने बताई है थोड़ी देर पहले, और उसको फिर से हम रिपीट भी कर रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन हमें यहाँ पर मान करके 1% भी नहीं चलना है, कि 1% भी मान करके नहीं चलना है कि नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें यहाँ पर प्रयास करना है। कुछ नहीं पता है, मामला कोर्ट में है, पैरवी होगी, सुनवाई भी करवानी आवश्यक है 28 मार्च को, तो हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद फिर आगे निकाय चुनाव 8-10 अप्रैल के बाद से फिर आचार संहिता प्रभावी, और बिना समारोह कराए मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे नहीं। तो इसलिए हर हाल में अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही नियुक्ति पत्र वितरण हो जाना चाहिए, और उसके लिए 28 मार्च को कोर्ट से मैटर डिसाइड हो जाना चाहिए, यानी जो होल्ड लगी वो होल्ड हट जाए। बाकी जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामला लगा हुआ है उसकी भी अपडेट आप सभी को दे देंगे, लेकिन उसमें सुनवाई होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि एडिशनल में मामला लगा है 413 नंबर पर। यानी पहले फ्रेश के केसेस सुने जाते हैं 2-3 घंटे तक, लखनऊ बेंच में मामला है तो पहले फ्रेश के केसेस सुने जाएंगे, उसके बाद एडिशनल का नंबर अगर स्टार्ट होता है तो एडिशनल में भी नंबर आना चाहिए 413 का, क्योंकि 413 नंबर बहुत नीचे होता है। तो सुनवाई होने की उम्मीद बहुत कम है, केस पास ओवर होने के ज़्यादा चांस है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता देंगे। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को मद्देनजर रखते हुए 28 मार्च को ये डेट फाइनल हो, इस डेट पर माननीय आयोग अपना जवाब लगाते हैं सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से, और इस डेट को ही मैटर फाइनल हो जाए, इसके लिए मजबूत पैरवी करें। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय आयोग के सचिव सर से मिलना बहुत आवश्यक है। उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे सभी बहनें, जो भी बहनें आसपास की हो, लखनऊ के आसपास की, पहुंच करके कि सर हमारे मामले की मजबूत पैरवी करें, जो कुछ भी आपको जवाब लगाना है उसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली जाए। ऑलरेडी हम लोग 1 महीने से ज़्यादा समय तक वेट किए हैं 20 मार्च के लिए, और फिर से यहाँ पर वेट हम लोग कर लेंगे, लेकिन बस मैटर हो जाए फाइनल 28 मार्च को। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी यही निवेदन उनसे भी करना है कि सर हम लोगों की नियुक्ति पत्र की वितरण की प्रक्रिया हो जाए, उसके लिए कोर्ट से जो मैटर है वो डिसाइड हो जाए, उसकी मजबूत पैरवी हो, इसके लिए आप निर्देश दें। तो इतना प्रयास सभी बहनों को एक बार फिर से मिल करके जरूर करना है, और अभिभावकों से भी, आप सभी अभिभावकों से भी हमारा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि जो गोरखपुर में, लखनऊ के आसपास, या फिर जैसे भी जहाँ से भी आप प्रयास कर सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, आप सभी भी अपना सहयोग जरूर दीजिए।